स्वागत है हमारे एक और इस नए वीडियो में। इससे पहले मैंने YouTube पर जो है 3 वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर के उन वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा हमारा चौथा सवाल। इससे पहले मैंने 3 वीडियो को पहले से ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग सबसे पहले उन्हें देख लेना जाके। तो ये देखो लिखा है, कह रहा है कि यदि यदि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसमें डायरेक्ट ये कह रहा है कि ये संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये जो संख्या दी गई है वो अंडर रूट 2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + रूट 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब हमें ये चीज दिखा देनी है, ये चीज सिद्ध करना है कि 2 + रूट में जो 2 दिया गया है, ये जो संख्या दी गई, ये जो संख्या कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने बताया था इससे पहले क्या होता है, हमें मान लेना चाहिए, कुछ चीजें माननी पड़ती हैं। तो हमने मान लिया कि माना पूर्णांक ए। आप चाहो तो यहाँ पर ए और बी को भी मान सकते हो, क्योंकि उससे हमें क्या होती है, परिमेय संख्या बना लेनी है। तो हमने मान लिया कि माना पूर्णांक ए दिया गया है। उसके बाद हमने बताया था अगर यहाँ पर परिमेय संख्या दे रहा है तो हमें उसको अपरिमेय मान लेना है। अगर अपरिमेय दे रहा है तो हमें उसे जो है परिमेय संख्या मान के ही चलना है। तो ये कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये जो संख्या दी गई है वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमने लिख लिया कि मान लिया, क्या माना, माना 2 + रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने कैसा मान लिया, परिमेय संख्या, क्योंकि ये बोल रहा था अपरिमेय संख्या, तो हमने कैसा मान लिया, एक परिमेय संख्या दी गई है। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो परिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या के ही बराबर होती है। तो एक परिमेय संख्या हमारी ये लिखी है, दूसरी जो परिमेय संख्या ये हमारी लिखी हुई है। तो हमने लिख दिया है 2 + रूट 2 बराबर ए। ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको दोनों पक्षों का क्या करा देना है, वर्ग करा देना है। तो हमने देखो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करा दिया। ये लिखा है 2 + रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर ए का होल स्क्वायर। अभी आप देखोगे, देख सकते हो, तो यहाँ पर आपका फार्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो हमने लिख दिया यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर। फार्मूला जो होता है a² + b² प्लस का 2ab होता है। बस इसी फार्मूले को क्या किया, मैंने यहाँ पर खोल दिया है। तो यहाँ से देखो आपका a² का मतलब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह था, हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। उसका b² की जगह ये लिखा है रूट का 2, तो ये हो जाएगा रूट का 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका b² प्लस का 2। 2 आपका ऑलरेडी इस फार्मूले में होता है, तो 2 का 2 रखा। a का मान 2 दिया गया था, हमने 2 रख दिया। उसके बाद इंटू b का मान कितना दिया गया था, रूट में 2 दिया गया था, तो हमने रूट 2 रख दिया बराबर। ये a² था, हमने a² का a² ही रखा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया। उसके बाद आप 2 का वर्ग खोलोगे तो कितना आता है, 4 आता है। जब भी आप रूट 2 दिया गया, रूट 2 का अगर आप वर्ग खोलोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रूट 2 जैसा लिखा है हमने उसको वैसा ही रखा, और a² आपका जैसा दिया गया था हमने वैसा का वैसा इसको रख दिया। उसके बाद 4 और 2 कितना हो जाता है, आपका 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये लिखा है 4√2, तो हमने 4√2 रखा बराबर आपका a² हो गया। इस 6 को हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया। 6 प्लस का था, बराबर के उस तरफ जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस का 6 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4√2 बराबर a² माइनस का 6। हमें √2 का मान चाहिए। तो ये जो 4 दिया गया, ये जो 4 दिया गया, ये 4 किसके रूप में है, ये दिया गया आपका गुणे के रूप में। और गुणे वाली चीज जब भी बराबर के उस तरफ जाती है तो भाग के रूप में चली जाती है। तो यहाँ से √2 बराबर निकालोगे तो a² माइनस का 6 आपका ऐसा ही रहा। ये जो 4 था वो काहे के रूप में आ जाएगा, आपका भाग के रूप में आ जाएगा, क्योंकि ये दिया गया था गुणे के रूप में। बस आपको यहीं तक करना था। उसके बाद आपको इतना तो हमने हर क्वेश्चन में बताया था, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। हमने जो माना था ऊपर देखो, माना है कि माना पूर्णांक a। अगर हमारा पूर्णांक जो a है, जो पूर्णांक होता है वही हमारी परिमेय संख्या के रूप में होती है। तो हमने लिख दिया, चूंकि पूर्णांक हमने कितना माना था, a माना था, तो हमने वो लिख दिया। अगर हमारा पूर्णांक a है तो a इसमें दिया गया है। अगर ये पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या जो होगी वो कैसी कहलाएगी, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। तो हमने लिख दिया माना चूंकि पूर्णांक a है तो a² माइनस का 6/4 एक कैसी संख्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन जो हमारा √2 दिया गया, √2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने आपको बता दिया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। अतः ये वाला कथन इस वाले कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अतः यह दिए गए कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसलिए ये दिए गए कथन का जब विरोध कर रहा है, इसलिए ये जो हमारा मान था 2 + √2, तो 2 + √2 कैसी संख्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इससे पहले क्या हुआ था,
हमने आपको जो है 3 सवाल और बताए थे, और वो 3 सवाल बेहद इंपॉर्टेंट थे। ये भी एक जो है मतलब उससे कह सकते हैं और मतलब अच्छा सवाल है। और ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो कम से कम आपको जो है ये 2 से 3 नंबर जो है आपको दे करके जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी हमने 4 सवाल लगाए उन 4 सवालों की आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है, और वही उसी टाइप के सवाल जो है आपके एग्जाम में आने वाले होंगे।